हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीरामल एंटरप्राइजेज़ के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक बहुत ही कन्फ्यूज़न की जगह पर खड़ा है, यानी कि स्टॉक में कोई डिसीज़न अभी नहीं लिया जा रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में, स्विंग ट्रेडिंग में किस तरह से आप ट्रेड करना चाहते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक में जो ट्रेंड लाइन बन रही है या कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बन रहा है, कैंडल बन रही है, उसके बेसिस पर स्टॉक में कौन-कौन से लेवल कल या आने वाले समय में रहेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे पीरामल एंटरप्राइजेज़ का पुराना वीडियो देखा होगा, तो आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि मैंने उसमें जो लेवल्स बताए थे वो किस टाइप के थे। और साथ ही यहाँ पर आज मैं आपको 2-3 पॉइंट फिर अच्छे बताने वाले हूँ, जो हर वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखना हमें पे पी वैल्यू। अभी पी वैल्यू चल रही 141 पर, जो कि स्टॉक की प्राइस की बहुत ज़्यादा है, पी वैल्यू। और सेक्टर की पी की बात करते हैं, मात्र 42 का है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि अभी सेक्टर का पी जो है कम है और स्टॉक का पी 141 पर है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखिएगा, जो वीवेपीएम है 1336 पर है, 1336 पर, और स्टॉक की प्राइस चल रही 1318 पर, जो कि आपको दिख रहा है क्लोजिंग लो के पास में दी है। यहाँ पर इसका लो 1310 का है और क्लोजिंग है 1378 रुपए की। अब मैं यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज बताना चाहता हूँ, जो कि पूरे स्टॉक की जान होती है, डिलीवरी परसेंटेज और वॉल्यूम। तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज है मात्र 16% की। तो हमें 2 से 3 चीज़ आपको ध्यान में डेली रखना है, अगर आप किसी भी स्टॉक को लेकर के स्टॉक होल्ड करके रखे हुए हैं, तो आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। पहला डिलीवरी परसेंटेज, वॉल्यूम, और तीसरा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो कैंडलस्टिक से हम यहाँ से तो हमें 3 चीज़ मिल चुकी है, वॉल्यूम भी अच्छा है, 14 लाख का है। यहाँ पर वीवेप डाउन साइड में दिखाई दे रहा है, डिलीवरी परसेंटेज मात्र 13%, 16% की है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में हमें देखना है ये कि कैंडल कौन सी बनी। अगर हम लास्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखते हैं, तो आखिरी की यानी कि आज की जो कैंडल बनी है, वो बनी हमारी डोजी कैंडल, यानी कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल या पिन बार कैंडल। और इसने बनाया लो के पास में क्लोजिंग दी है और वहीं पर इसकी ओपनिंग हुई थी। तो कल के दिन में हमें देखना है कि अगर जैसे इसका लो ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, तो आपको कौन-कौन से लेवल मिलेंगे। जैसे इसका लो है 1310 का, ये टूटता है तो पहला लेवल आपका रहेगा 1303 रुपए का, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट लेवल रहेगा आपका, यहाँ पर इस कैंडल का लो ये है 1292 रुपए का। क्यों? क्योंकि ये दो इसके पास के सपोर्ट लेवल रहेंगे। और तीसरा लेवल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अगर आप देखेंगे तो पीछे के रिकॉर्ड से हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा पीछे का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस कैंडल के लो के पास में। और ये लेवल अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये है 1284 रुपए का। तो ये आपका तीसरा इम्पोर्टेंट लेवल है। ये एक दिन के लिए है। और स्टॉक अभी अगर आप देखते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक गिर रहा है। देखिएगा क्यों? कि इसने हाई बनाया था यहाँ पर, जो कि हमारा 1594 रुपए का था। उसके बाद स्टॉक ने हाई यहाँ पर बनाया 1563 का। फिर स्टॉक ने हाई बनाया 1400 रुपए का। फिर स्टॉक ने हाई बनाया यहाँ पर 1360 का। और अब आज के दिन में स्टॉक ने बनाया 1353 का। तो हाई नीचे बन रहा है, पहली बात। दूसरा लो देखिएगा, स्टॉक ने जो लो बनाया यहाँ पर बनाया था पहली बार में, वो बना था हमारा 1355 का। फिर स्टॉक ने एक नया लो बनाया 1303 का। फिर स्टॉक ने नया लो बनाया 1246 का। फिर स्टॉक ने यहाँ पर नया लो बनाया 1178 का। तो ये लास्ट का लो है। अब सपोर्ट की बात करते हैं कि अगर यहाँ पर ये लास्ट टाइम जो लो बना था ऊपर की तरफ, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ, जो कि 1360 का है, ये लेवल ब्रेक होता है तो, और आज के दिन में देखिएगा इसने ब्रेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50 डेज का मूविंग एवरेज आ चुका था। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये सपोर्ट लेवल आपका लास्ट टाइम का था, क्योंकि स्टॉक ने अगर ये लेवल नहीं तोड़ना है, तो ये लेवल भी नहीं टूटेगा। और अगर ये जो 1245 का लो है ये नहीं टूटेगा, तो स्टॉक अप ट्रेंड में आ जाएगा। अगर 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी यहाँ पर साथ में है, तो स्टॉक ने इसको नीचे नहीं जाने दिया और स्टॉक ने इस मूविंग एवरेज ने ऊपर नहीं जाने दिया।
तो मूविंग एवरेज के बीच में इस स्टॉक की कहानी अभी अटकी हुई है। हो सकता है कि ये मूविंग एवरेज इस तरह से स्ट्रेट हो जाए और यहाँ पर ये भी इस तरह से स्ट्रेट हो जाए और स्टॉक की प्राइस जो है इसी के अंदर रोटेट करती रहे। कल के दिन में तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है अगर निफ्टी हल्की सी भी गिरावट रहेगी तो लास्ट का सपोर्ट लेवल आप रखिएगा 1245 का। अगर ये लेवल टूट जाता है और कैंडल जो है रेड बनती है बड़ी तो फिर स्टॉक में भारी गिरावट आएगी और ये लेवल भी टूट जाएगा 1178 का। और अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और ये हाई लेवल ब्रेक करता है, क्लोजिंग भी हाई के पास होती है, तो इस लेवल के टारगेट के बाद जो कि 1360 का है, फिर आप रखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि हमारा है 1400 रुपए का। तो ये लेवल रखिएगा, धीरे धीरे करके आपको ऊपर के टारगेट मिलते रहेंगे। फिर जैसे यहाँ पर एक टारगेट दिख रहा है हमें, ये लेवल इस कैंडल का हाई 1485 का, इस लेवल को देखिएगा कितनी बार स्टॉक ने हाई बनाया। ये यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम हाई बनाया था, देखिएगा ये कितनी बार इसको अचीव हुआ। ऐसे ये हाई देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई 1513 का और यहाँ पर वही कैंडल बनी है जो कि यहाँ पर बनी है। तो कल तो स्टॉक में गिरावट रहेगी दोस्तों, मैं आपको सचेत करना चाहता था। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, क्योंकि मैं केवल आपको एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ये इस तरह से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ से हमें लग रहा है कि थोड़ा सा अप ट्रेंड दिख रहा है, पर यहाँ पर देखिएगा इसने लो नीचे बनाया, फिर लो ऊपर बनाया, फिर लो ऊपर बनाया, फिर लो ऊपर बनाया। तो ये लो नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लो टूटेगा तो फिर स्टॉक में गिरावट आएगी। क्यों? इसने यहाँ पर ही लो क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर इसने हाई बनाया था इसलिए। अगर ये लो टूट ये हाई लेवल जो था ये टूट जाता तो स्टॉक में फिर डायरेक्ट यहाँ पर लेवल देखने को मिलता जो कि 980 के आसपास का है। 980 या 1000 रुपए के आसपास का, तो ये आपको लेवल देखने को जरूर मिलता, पर इसने ये लेवल तोड़ा नहीं तो स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में अगर ऊपर का लेवल ब्रेक होता है तो कौन सा लेवल मिलेगा, नीचे के लेवल मिलेंगे तो कौन से मिलेंगे। अभी तो देखिएगा स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास में चल रहा है, सपोर्ट लेता है या तोड़ करके नीचे जाता है, हमें उसका वेट करना है। यहाँ पर स्टॉक ने गिरावट दिखाई दी, यहाँ पर गिरावट दी, यहाँ पर गिरावट दी, तो अभी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। और अगर स्टॉक नीचे जाता है तो यहाँ पर देखिएगा नीचे का लेवल हमारा 1000 रुपए के आसपास का है, इसका वेट करना पड़ेगा फिर आपको अगर गिरावट की तरफ आता है तो। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में दोस्तों। और मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, पाटीदार स्टॉक के नाम से फेसबुक पेज है दोस्तों। जितने जल्दी आप जुड़ेंगे मुझे लगता है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो।